हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारे ऑन स्मार्ट स्टडी। डियर फ्रेंड्स, आज हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की पहली क्लास है और पहली क्लास हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी और वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम का वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे जो हम डेली यूज करते हैं और जिनका मीनिंग और जिनके यूजेस जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज एंड वर, इनसे ही हम शुरू करते हैं। इज देखिए, इज और आर जो है इसमें क्या डिफरेंस है। इज जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और आर जो है वो प्लुरल के लिए यूज होता है। और एम जो होता है वो हमेशा आई के साथ यूज होता है, यानी अगर आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो उस वक्त आप एम का यूज करोगे। इसी तरह वाज और वर, यानी अगर पास्ट में आप कोई बात कर रहे हो उस वक्त आप वाज और वर का यूज कर सकते हो। वाज जो है वाज सिंगुलर के लिए यूज होता है और वर जो है वो प्लुरल के लिए यूज होता है। और इसी तरह जैसे कि इज का मतलब है होता है, आर का मतलब है होता है, एम का मतलब हूँ होता है, वाज का मतलब था या थी होता है और वर का मतलब थे होता है। मैं कुछ सेंटेंसेस बनाऊंगा जिससे आप क्लियरली समझ जाएंगे। जैसे ही इज अ नॉटी बॉय, वो एक शरारती लड़का है। ही जो है, ही का मतलब वो होता है, ही मेल के लिए यूज होता है। नाटी, नाटी मतलब शरारती, ही इज अ नॉटी बॉय। और शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक इंटेलिजेंट लड़की है। और शी का यूज फीमेल के लिए होता है। पास्ट में करोगे वाज जहाँ पे भी सिंगुलर होगा। और जैसे कि ही वाज प्लेइंग, वो पास्ट में करोगे वाज जहाँ पे भी सिंगुलर होगा। और जैसे कि ही वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था। देवर डांसिंग, वो डांस कर रहे थे। और जैसे मैंने बताया एम का सेंटेंस हम बनाएंगे। जैसे आई एम आ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। एम का मतलब हूँ होता है और आई का मतलब मैं होता है। और जैसे देवर स्विमिंग, वो तैर रहे थे। देवर स्विमिंग यानी कब तैर रहे थे, यानी पास्ट में तैर रहे थे। पास्ट की बात अब यहाँ पे आप कर रहे हो उस वक्त आप वाज या वर का यूज कर सकते हो। जहाँ पे भी सिंगुलर होगा वहां पे वाज का यूज करोगे और जहाँ पे भी प्लुरल होगा वहां पे वर का यूज करोगे। और लास्ट में मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा जिससे आप छोटे मोटे सेंटेंसेस बना सकते हो। सबसे पहले आप जानते हो कि जहाँ पे भी सब्जेक्ट, यानी जब भी आप सेंटेंसेस बनाते हैं उसके लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। इन चीजों का ही यूज करोगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, उसके बाद मैन वर्ब का यूज करोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। इससे आप आस्ता आस्ता सेंटेंसेस बनाने में ये रूल जो है वो आपको हेल्प करेंगे और आस्ता आस्ता छोटे मोटे सेंटेंसेस बना सकते हो। और जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट क्या होता है, अब आप कंफ्यूज होंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या काम करने वाला जो होगा उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये और हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे कि मददगार फेल जिनको हम कहते हैं, लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और मैन वर्ब होता है यानी जब हम कोई काम करते हैं, यानी किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं, किसी भी एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। और इस तरह ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया गया हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए एग्जांपल के जरिए मैं समझाता हूँ। जैसे मोहन बीट्स सोहन, छोटी सी एग्जांपल दी मैंने। मोहन बीट्स सोहन, मोहन सोहन को मारता। मोहन जो है, मोहन इसमें क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। यानी बात किसके बारे में हो रही है, मोहन के बारे में बात हो रही है। और बीट मारना, यानी ये काम है, एक्शन है और इसको हम वर्ब कहते हैं। मोहन बीट्स सोहन, सोहन जो है यानी काम किस पर किया गया, सोहन पर, तो सोहन इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। तो मोहन बीट्स सोहन यानी काम करने वाला मोहन आ गया और काम किस पर किया गया, सोहन पर, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जब हम किसी के बारे में बात करते हैं
यानी जो काम करने वाला होगा उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। यानी जिस पर काम किया गया उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो काम होगा उसको हम वर्ब कहते हैं। इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए आप छोटे मोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, यानी ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ। आई इसमें जो है, आई जो है इसमें सब्जेक्ट आ गया, यानी बात मेरे बारे में हो रही है। आई एम जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया और ईटिंग, ईटिंग मीन्स ये वर्ब आ गया, काम है, और ब्रेकफास्ट इसमें ये ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह के आप सेंटेंसेस बना सकते हो। सबसे पहले रूल्स याद रखना, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब। जैसे हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी बताया, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, यानी इसमें एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और ईटिंग जो है वो मैन वर्ब। और इसी तरह ऑब्जेक्ट इसमें क्या आया, ऑब्जेक्ट इसमें ब्रेकफास्ट आया। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर